बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नवाज शरीफ ने लंदन में राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ को फ़ौरन जो है वो क्यों बुलाया, क्या वजूहात हैं, वो सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, यही दो बंदे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रोपागेंडा किया था कि इमरान खान साहब जो है ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया था, जिसमें इमरान खान साहब पे टारगेट किलिंग का हमला होना और इसी तरह अभी तक उसकी FIR दर्ज ना हो पाना, और इसी वजह से अभी तक इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश करने वाले लोग जो हैं उनका ना पकड़े जाना, और अदालत में जो JIT के अफसरान हैं उनके बयानात बदलना, ये सारी चीज़ें, सारे मुहर्रकात स्पेशली इन दो बंदों के साथ बिलोंग करते हैं, जिनको नवाज शरीफ ने फौरन लंदन बुला लिया है और वहां पर उनको नए टारगेट, नई अचीवमेंट जो है वो दी जाएंगी। उससे पहले जो है ये भी इतलात है कि उनकी सरजनिश भी की जा रही है। इस बार जो है वो आपके तमाम तीर, तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम क्यों जा रही हैं, आप पंजाब असम्बली को भी टूटने से ना बचा सके। तो दोस्तों, इस तरह के मामला और इस तरह की मीटिंग जो है वो लंदन में चल रही है। और एक और इतलात जो है वो ज़राया से पता चली है कि नवाज शरीफ ये जो आगे इलेक्शन आने वाले हैं इनमें पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात बन जाते, लेकिन नई इस्टेब्लिशमेंट जो है अभी तक जो है वो न्यूट्रल है, सिवाय ISI की एक विंग के, जो कि अभी तक न्यूट्रल नहीं हो सकी। तो शायद इदारे के अंदरूनी मामला जो है वो उनके खराब होने के खदशात हों, इसलिए जो है वो उनके बारे में इतलात है कि अप्रैल तक मामला जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। कभी सहाफ़ियों को उठाया जाएगा, कभी किसी सियासतदान पर पर्चे बनेंगे, और ये विंग जो है वो इसी तरह काम करता रहेगा। ज़्यादा दोस्तों, हाफिज साहब जो है उन्होंने तो कोई अभी तक लिफ्ट नहीं करवाई, और नवाज शरीफ बगैर किसी डील के कभी खेलते ही नहीं है। ना तो इसने कभी क्रिकेट में बगैर अपने एम्पायर के क्रिकेट खेली थी अपनी नौजवानी में, ना ही ये कभी सियासत में बगैर किसी न किसी गेम के, बगैर किसी न किसी डील के रहे हैं, बगैर किसी बूट पॉलिशिंग सिस्टम के। तो दोस्तों, यही वजह कि नवाज शरीफ ने तो अपना 100% मौखर कर दिया पाकिस्तान आना। इसी तरह नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को भी अभी तक के लिए जो है वो रोक लिया है, क्योंकि उसको अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि क्या मामला होने जा रहे हैं। एक चीज मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि इनकी 100% ये कोशिश है कि इमरान खान साहब को इस सियासत से आउट किया जाए। आज इन्हीं के एक पालतू लिफाफा साफी जो है उन्होंने भी इसी तरह का एक बयान दिया है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम में नहीं होने चाहिए, इनको जो है वो निकाल देना चाहिए, और इनको निकाल दिया जाएगा। सना बुच्चा की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह की खिचड़ी जो है वो नई लंदन में तैयार हो रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी के 35 अफराद के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए गए थे पहले, और 2 दिन के बाद ही मजीद 35 अफराद के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली जो है वो पूरी होने वाली है। तो इन्होंने खुश होना था 2 दिन के लिए कि हमने शायद इमरान खान साहब को क्या परेशानी दे दी है, लेकिन हकीकत में ये इमरान खान साहब का प्लान जो है वो ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी 70 अफराद जो हैं उनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, और पीछे जो 50-60 रह गए हैं उनके भी जल्द अज जल्द मंजूर होने का इम्कान है, और पूरा मुल्क जो है वो 60% मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये हो नहीं सकता कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन ना हो। पर इस कदर खौफ है इमरान खान साहब का कि एक असम्बली का इजलास जो कि डेली उसके सेशन चल रहे थे, और अभी जो है वो दुरानियां भी कम रह चुका है क्योंकि मुद्दत में तो अभी डेली बेसिस पे इजलास होते हैं, कवानीन पास होते हैं। दोस्तों, इन्होंने इमरान खान साहब के और इनके MNAs कहीं असम्बली ना आ जाए, 2 हफ्ते के लिए असम्बली का इजलास ही मौखर कर दिया। अब यहाँ से आपको अंदाजा होगा किस कदर ये बुखलाहट का। दोस्तों, बात करेंगे कराची में MQM पीपल पार्टी और PTI में एक कांटेदार मुकाबला चल रहा है, और वो पीपल पार्टी जो कि कल तक बहुत ज्यादा तकब्बर और इस तरह के बयानात दे रही थी, आज उनके वजीर मशीद जमात इस्लामी के कदमों में जाके बैठे हुए हैं कि प्लीज खुदा का वास्ता हमारे साथ एडजस्टमेंट कर लो। और क्या अनोखा हाल जो है वो पीपल पार्टी ने पेश किया है। उसने क्या कि आधा तुम्हारा आधा मेरा, मतलब कराची के 2-2 मेयर जो है वो बना लेते हैं। इस तरह दोस्तों किसी दरवेश ने क्या खूब कहा, उसने क्या कि अगर कराची शहर के 2-2 मेयर बनाने हैं तो ऐसे करो सुबह सिंध के 2-2 वजीर आला बना लो, क्योंकि पीपल पार्टी के पास सबसे ज्यादा अक्सरियत PTI की थी, तो आधा जो है वो सिंध PTI को दे दो, आधा खुद रख लो। ये बंदरबाड़ जो है इसका सिलसिला अभी तक कराची में जारी है धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद। दोस्तों, इसी के साथ सबसे अहम आज की गुफ्तगू करते हैं सऊदीया, जो कि पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला है, स्पेशली माली लिहाज से पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमेशा से बचाता आ रहा है। दोस्तों, सऊदीया ने भी इन बेकारियों से तंग आकर ना कर दिया। आज उन्होंने ये कहा है कि हम बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी मुआहदे के आज के बाद किसी भी मुल्क को कोई पैसा नहीं देंगे, और उसमें सबसे बड़ा जिस मुल्क को उन्होंने टारगेट किया है वो बेसिकली पाकिस्तान ही है, क्योंकि 2 दिन पहले हमारे शाहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है
वो होके आते हैं। क्या दिन हमारे 70-80 जो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड किसी मुल्क के वजीर आजम की काबीना है, अगर 60-70-80 अफराद जो वो आए दिन ट्रक भर के सऊदीया जाता रहेगा, यूएई जाता रहेगा, जो कि बेशतर हमसे छोटे कंट्री हैं, वहां पर जाते रहेंगे हम वहां पर जाकर अपने से 10 साल छोटे को अपना बड़ा भाई कहें और साथ में उनसे जो है वो कहें कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करूं मेरी मजबूरी है, तो आप ऐसे करें कि 1-2 अरब डॉलर जो है वो मजीद दे दें और आप बड़े फख्र से पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को ये बता रहे हो कि मैंने किस तरह से अपने से 10 साल छोटे बंदे को जो है वो अपना बड़ा भाई कहा और उससे किस तरह से भीख मांगी। तो दोस्तों पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि बिल्कुल कंडीशन जो है वो दिवालिया वाली हो चुकी है। मुल्क में ना बिजली है ना गैस है और अगर कुछ है भी है तो इस कदर महंगा है कि अवाम को समझ नहीं आ रही कि हम उसका अल्टरनेटिव क्या करें। और आइंदा के हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि अवाम शायद बिजली गैस इनको उतरवा ही दे घरों से। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।